जदीद औरतें कहती हैं कि अलग घर उनका हक है। ठीक है, अलग घर उनका हक है, और वो ये भी कहती हैं कि शौहर के माँ बाप की खिदमत करना उन पर फ़र्ज़ नहीं है। वो ये भी ठीक कहती हैं, उनकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। वो ये भी कहती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है। वो ये भी ठीक कहती हैं। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि वो ये भी तो बताएं कि 30 साल तक पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ, साफ सुथरे कपड़े देने वाली और 3 वक्त का खाना देने वाली माँ को ये मर्द कहाँ छोड़ कर आए? सारी जिंदगी मेहनत कर कर पढ़ाने वाले बाप का वो मर्द क्या करें? उस बाप का क्या करें जिसकी बचत और पेंशन से आपकी शादी हुई और आप इस घर का फर्द बनी? अपने बाप को वो किसी ओल्ड होम में छोड़ आए। हर ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, जैसे भी हालात हो, हर हालात में साथ देने वाले भाई को वो मर्द सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि उसकी बीवी और आपकी आपस में नहीं बनती, या फिर सिर्फ इसलिए कि आपका खामद उसके खामद से ज्यादा कमाता है और बड़े भाई को देने से आपकी सेविंग्स कम हो रही हैं। लेकिन आप ये सब तो देखती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती कि जब आपका शौहर पढ़ता था तब बड़ा भाई कमाता था। बेशक उसकी जॉब छोटी थी, लेकिन आपके शौहर के बड़े खर्चे पूरे हो जाया करते थे। माँ बाप ने कुर्बानी दी, पढ़ाया लिखाया, लेकिन बड़े भाई ने कुर्बानी दी तभी वो पढ़ सका। और अगर आज आप ये कहती हैं कि आपके शौहर पर सिर्फ आपका हक है, तो आप किस हैसियत से ये कह रही हैं? जबकि आपके शौहर की शादी ही अपने बाप के पैसों से हुई है, बल्कि अपनी जॉब में तो वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी बड़े शहर में अच्छा सा किराए का घर ही अफोर्ड कर लें। आज आपका शौहर उनसे अलग कैसे हो गया? आप पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी बॉयज हॉस्टल को देख लें, आप उनको देखकर कभी भी ये हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि किसकी जेब में ज्यादा पैसा है। रूममेट्स मिलके इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, और कभी भी आपको देखकर ये महसूस नहीं होगा कि 4 दोस्त मिलकर एक दोस्त को अफोर्ड कर रहे हैं। या फिर आप कभी भी ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि एक जागीरदार दोस्त 4 दोस्तों को पाल रहा है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि जैसे ही शादियां होती हैं तो ऐसा क्या होता है कि एक हंसते बसते घर में एक ही जिस्म के हिस्सों में सियासतें शुरू हो जाती हैं। अलग घर औरत का हक है, बिल्कुल हक है, मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन फिर कोई ये भी तो बताए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ छोड़ कर आए, कम कमाने वाले बड़े भाई को कहाँ छोड़ कर आए, जो भाई इस वजह से तालीम ना हासिल कर सका कि वो आपके शौहर को अच्छा पढ़ा सके, आज उस भाई को कैसे अकेला छोड़ दें? या फिर कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो अपने अलग घरों में रह रही हैं, और अगर उनके शौहर अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को संभालते हैं, उन पर कुछ खर्च करते हैं, तो खामोखा उनके मसाइल में कूद पड़ती हैं। आप अपने अलग घर में रह रही हैं तो सुकून से रहें, और अलग रहते हुए भी भाइयों को इकट्ठा रहने दें। आपको पता है कि प्राइवेसी के नाम पर घुटन बढ़ रही